तो मेहमानों के लिए आज का स्पेशल राजस्थानी मेनू होगा केर सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी और हमारा स्पेशल दाल बाटी चूरमा। और इन सब को बनाने में हमारी मदद करेंगे हमारे पति परमेश्वर कबीर सिंह राठौर। नीचा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ओए तुम दोनों खड़े क्या हो? चलो खाना बनाओ। मैं नहीं चाहता कि मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी हो। कम ऑन। ना ना ना, बिल्कुल ना। पति परमेश्वर, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इन सब को बनाने में हमारी मदद करेंगे हमारे पति परमेश्वर, जो कि सिर्फ एक है, आप। और आपके अलावा कौन हो सके, है कि नहीं स्वामी? और भाई खाना तो इसी सर पे बनेगा। हाँ, तो भाई जी समझो कि रसोई से आज आपकी छुट्टी हो गई है। जाइए कोई दूसरा काम कर लीजिए, नहीं तो खातिरदारी कर लीजिए हमारे मेहमानों की। जाइए सर, जाइए। तो चलिए, मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम पहनेंगे अपने अपने एप्रन। ये लीजिए गट्टे का साग। थैंक यू। युवान मिठी खीर थारे ले कबीर। Wow, this is so delicious. We are just loving this food. देखिए, अब इतना अच्छा खाना बनाया है, जिसने बनाया है यानी कि मैं, तो उसे थोड़ी शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना। तो बन्नी को मिस्टर कबीर से अपने हाथ पे एक किस्सी तो मिलनी चाहिए ना शाबाशी में। Of course, appreciation. Absolutely. Mr. Kabir, you must show some appreciation. Of course.
कबीर, मैंने इन्हें अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन तो सुना दी है, पर इन्होंने सेम प्रोजेक्ट के लिए एक और कंपनी को अप्रोच किया है। तो अब इनका मानना है कि ये दोनों प्रेजेंटेशन को कंपेयर करने के बाद ही अपना डिसीजन सुनाएंगे। सो आई थिंक यू शुड हैंडल इट फ्रॉम हियर। तो सर, मी एंड कबीर लव स्टोरी सुनाओ। व्हाट? या श्योर। वेरी गुड स्टोरी, वेरी 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 गुड लव स्टोरी। हाँ, तो स्टार्टिंग फर्स्ट, कबीर एंड आई फुल नफरत, फुल कैट एंड डॉग फाइट। बट कटे ना एक धागा जुड़ा हुआ था सा, धागा, थ्रेड। हाँ, तो हम एक धागे से बंधे हुए थे, पर हम लड़ाई कर रहे थे, लड़ रहे थे और फिर एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। पर अलग होके भी हम अलग ना हुए, क्योंकि कटे ना हमारे पिछले जन्म का वो नाता जुड़ा हुआ था। पिछला जन्म लास्ट बर्थडे, तो पिछला जन्म और अब कुछ तो मतलब गुड़मुड़ हो रखा था। फिर जब हम ऐसे हालात में मिले, तो मिलते ही ना एक अनजान सा रिश्ता जुड़ गया था, और फिर वो रिश्ता दोस्ती में बदल गया सा। ये दोस्ती आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती रही, और फिर एक जोर का तूफान आया। हरिकेन। वरना हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। और फिर सब अच्छा होता गया। फिर धीरे धीरे हमारे हाथ छूटते गए, छूटने लगे, छूटते गए। फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर हमने एक दूसरे का हाथ फिर से थामा और वायदा किया कि हम अलग होकर भी फिर मिलेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, सब ठीक कर देंगे, और बस उसके बाद हम हंसी खुशी साथ रहते रहे। Happy ending. ऐसे Happy वाओ। ट्रेडिशन। See, we did not understand the complete story. But one thing is sure, that there is a purity of love. And who is a better person to start a business like wedding planning? That is someone who understands love, marriage. Absolutely. Mr. Kabir, आपके वाइफ का स्टोरी सुन के we know you are the right person for this venture. हमारी कंपनी आपके साथ वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस करेगी. That's amazing. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, so congratulations. Go. Congratulations. I think we should leave now. But thank you so much for this wonderful courtesy and nice food. Take care.
You continue, okay? Yeah, come. We'll show you out. आभार साहब Come, come. Thank you. Namaste. घणी खम्मा घणी Hey, खम्मा ma'am. या Yeah, प्लीज this कम। way. तो पति परमेश्वर देखा आपने कैसे मैंने पासा आपकी तरफ पलट दिया। तो अब तो आपको हमारे को एक गिफ्ट तो देना चाहिए ना अपनी पत्नी को। तो आपको हमारी एक इच्छा पूरी करनी होगी। Gift. दूंगा बनीशा, बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। कबीर सिंह राठौड़ किसी का कर्ज नहीं रखता। हेलो क्या? हाँ अरे पानी मारो कोई। अरे हमारा सब कुछ जल रहा है, हमारा सब कुछ जल के राख हो गया है। कोई बचाओ रे, कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं। छोड़ो हमारा घर। जी विष्णु क्या हुआ? सब चल के राख हो गया जीजी। हमारा घर, हमारी बचपन की यादें सब चल कर राख हो गया जीजी। विष्णु जीजी सब चल कर राख हो गया, हमारी किताबें चल गई जीजी। विष्णु ना मैं अभी आई। चीची क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? दिख नहीं रहा कितना खतरा है वहाँ पर? विष्णु कुछ चीजें ना जान से भी ज्यादा कीमती हो गए। हमारे को जाना होगा। मैं अभी आई। चीची तो पागल हो गई है क्या? अरे पागल हो गई तू, कितना भयानक नहीं दिख रहा तुम्हें? छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। अरे हमारी को जाने दो। क्या कुछ है जो हमारे से भी ज्यादा कीमती है। अरे हाथ छोड़ो। अरे बिट्टू। चीची क्या कर रही है? चीची निकल। चीची हाँ चीची पहले यहाँ से निकल। चीची चीची सब चल रहा है। युवान घंटों घंटों पतला बन के बैठने का क्या मतलब है? 1 मिनट में फोटो भी तो खिंचवा सकते थे ना। बैठ बैठ के यहाँ हमारी कमर दुख रही है। बनी सीधे 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 बैठो। इतनी जल्दबाजी मत करो। कुछ चीजों को ना टाइम लगता है, उन्हें अच्छे से टाइम दिया जाए तो वो यादें बनती हैं। रस लेकर बनाया जाए तो यादों की कीमत बढ़ जाती है। बन्नी हिलना नहीं है। बस हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ये लीजिए। युवान
सुंदर है ना? सब्र का फल मीठा होता है। ये तो बहुत ही अच्छी है। ऐसी सर्दी में आग में हाथ सेकने का मजा ही कुछ है। तो ये आग तुमने लगाई है? लगता है तुम पिक्चरें नहीं देखती बच्चा। वो पिक्चरों में डायलॉग होता है ना, आग से खेलोगे तो चलोगे। तुमने मुझे छेड़ के वही किया ना बनने चाहो, अब छेड़ा है तो चलो। आग से खेलने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? कबीर सिंह राठौर दुश्मनी थारी मारे से थी ना, तो इन गरीब निर्दोषों ने थारा के बिगाड़ा था, जिनके जिनके घर उजाड़ दिए तुमने, सपने उजाड़ दिए, जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। क्यों क्यों इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? सॉरी 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 पन्नी चाहो, सॉरी। इतना नीचे कैसे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पन्नी चाहो, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। क्या लगा था तुम्हें? क्या लगा था? तुम मेरे घर के अंदर आओगी, ऐसे दो बातें करके छेड़ोगी और मेरे साथ रहने लगोगी और मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम नचाओगी, कबीर नाचेगा, इतना आसान है क्या? नहीं बनना चाहो, तुमने जो नाटक किया उसका परिणाम है ये सब। ये जो तुम देख रही हो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम आती ना मैं ये सब करने पे मजबूर होता। तुम्हें ये भोगना पड़ेगा, और न सिर्फ तुम्हें बल्कि हर उस इंसान को जो तुमसे जुड़ा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। साल भर समझाया है मैंने, ज्वालामुखी शांत है तो उसे शांत रहने दो। भूकंप बतलाओ, और अगर भूकंप लाया तो चारों ओर हाहाकार मचेगा। जैसे अब मचा है, आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हाहाकार। अभी जो रायता फैला है इसे समेटने में 5-7 दिन तो लगेंगे। तो तुम 5-7 दिन नहीं रहोगी, घर पे नहीं आओगी, मतलब मेरे घर पे नहीं आओगी। इसका मतलब कम से कम 5-7 दिन बन्नी चाव की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।